इसलिए हमने अपने आप को विश्वास दिया है, हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी समुदाय के हों, कोई भाषा बोलते हो, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र अंचल में रहते हो, लेकिन हम सबको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये 3 आश्वासन दिया गया है हम सब भारतीयों को, हम किसी भी श्रेणी के हों, किसी भी वर्ग के हों। ये है हमारे संविधान की। तो निश्चित तौर पर एक न एक दिन हम इलेक्शन कमीशन को और सरकार को बाध्य करने में हम सक्षम होंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो इस देश में। तो निश्चित तौर पर जैसा कि मेरा व्यक्तिगत तौर से मानना है, एक राजनीतिक दल के नाते और मंत्री होने के नाते तो वो तो हम महसूस करते, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि नहीं, ये अगर होने लगे तो हमारा जो देश है, हमारा जो प्रदेश है, और तेज गति से, अभी तो बढ़ ही रहा है तेज गति से, और हमारी गति तेज होने के कारण आज दुनिया भी परेशान है हमसे, और कई कई प्रकार के आज देख रहे होंगे षड्यंत्र भी चल रहे हैं। संविधान 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 बदल देंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। संविधान जनता समझ गई कि अगर संविधान को किसी ने अपने स्वार्थों के लिए अगर यूज किया है तो यही कांग्रेस के लोगों ने किया है, ये सबने देखा। और अब जब ये चला गया तो ये अब वोट चोर का। अरे हर दल का इलेक्शन एजेंट, हर दल का पोलिंग बूथ में कार्यकर्ता इलेक्शन एजेंट रहता है, वहां बैठता है, हर बूथ पे बैठता है, कैसे वोट चोरी हो जाएगा? हर बूथ पे BLA 2 हर दल का रहता है। आज तक इन्होंने वोट चोर का नारा तो लगा रहे, लेकिन एक भी जगह पर आपत्ति इन्होंने ऐसा नहीं दिया चुनाव आयोग को कि जहां पर से साबित कर सके यहाँ पर चुनाव आयोग कुछ गलत कर रहा है। तो ये खाली जनता को भ्रमित करने का इतना पूरा एक प्रोपोगंडा है और कुछ नहीं है। के लिए सार्थक है, संसाधनों का सदुपयोग करने के लिए सार्थक है, और प्रशासनिक कुशलता के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इधर अर्थव्यवस्था सुधरेगी। जो चुनावी खर्च 4.5 लाख से 7 लाख करोड़ होते हैं हर साल 4 से 5 राज्य के चुनावों में, वो सिकुड़ करके 5 साल में एक चुनाव होगा, इसमें AC में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होंगे। इसके अलावा आज स्थिति ये बनती है, जब ये चुनाव एक साथ होते हैं, 5 साल में 4 बार चुनाव होते हैं, तो हमारे स्कूल कॉलेजेस के कम से कम 10 लाख बूथ बनते हैं वहां पे, जिसका शिक्षा पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है, हमारे स्टाफ अवेलेबल नहीं रहते हैं अपनी कुर्सियों पे, तो स्वास्थ्य के फील्ड में, राजस्व के फील्ड में, और भी समाज कार्यकारी विभाग के फील्ड में कोई भी सरकारी काम नहीं हो पाता, और हम सब अपने हाथ पे हाथ लिए बैठे रह जाते हैं, केवल इसलिए कि चुनावी दंगल में हम सबको घसीटा जाता है।